नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी लाभदायक होने वाला वीडियो है। इसे ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक है हमारा रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम है ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था क्रांतिकारियों का दमन। क्रांतिकारियों का दमन। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। आगे, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की। क्या कहा? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधि के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। आपसे पूछेगा रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करता था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित किया गया था। तो 1919 में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। आगे, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन थे? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे। भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है? किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो यह है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। आगे है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो यह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिए थे। आगे, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो ये है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट कहा जाता था। आगे, जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? जालियांवाला नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। रॉलेट एक्ट का पारित होना। जालियांवाला बाग नरसंहार से पहले रॉलेट एक्ट पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग। आगे है, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो
यह रौलट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। इनकी गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो गोली चलवाने वाला का कौन था? जनरल डायर। याद रखेंगे, जनरल डायर निहत्थी भीड़ों पर गोलियां चलवाए थे और 1000 लोगों की हत्या की गई थी। और इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त दान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर की। नाइट की उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर की। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी, लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये है के शंकरन नायर ने। के शंकरन नायर ने। आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो कमेटी गठन किया था उसका है नाम हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग की हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी? तो हंटर कमेटी। आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? जनरल डायर जिसने जालियांवाला बाग में गोली चलवाया था, गोली चलाने का आदेश दिया था, तो उनको लंदन में किसने मार दिया था? तो उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में मार डाला था। आगे, कांग्रेस के जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर शामिल थे। तो यह कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और इस समिति में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर शामिल थे। आगे, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं तो यह है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 ईस्वी में 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। तो 1905 में बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली कहाँ चल गए? राजधानी दिल्ली चली गई। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। आगे, 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का आह्वान। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि। 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। यह मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग रखी गई थी।
1940 में। आगे 1942 भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करना 1942 भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करना। 1946 में कैबिनेट मिशन असफल, कैबिनेट मिशन 1946 में। और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता 1947 में। आगे है हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह। धन्यवाद।